नमस्कार दोस्तों, आपको एमएस न्यू खोज में एक भर्ती के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ। वो टिप्स क्या है जो बच्चे जा जा कर के कई जो है कि कोचिंग सेंटरों में कई जगहों पर के जा कर के 3000 4000 रुपया जो मंथली दे रहे हैं। चाहे वो ग्राउंड हो या फील्ड हो या रोड हो। देखिए हम लोग अपने ज़माने में, पहले के ज़माने की भर्ती थी, तो पहले ज़माने की बात है, अभी तो अभी का है, तो अभी तो ज़्यादा करके लोग ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालाँकि देखो हम लोग देहात ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो हम लोग तो ज़्यादा करके रोड पे ही प्रैक्टिस किए हैं और रोड पे ही प्रैक्टिस करते थे और हम लोग नंगे पाँव करते थे। हमारे पास तो जूते के भी नहीं पैसे थे। तो आजकल के कुछ भर्ती के नियम, आर्मी भर्ती हो या पैरामिलिट्री हो, उसकी कुछ प्रक्रिया बदल चुकी है। बदलने का ये मतलब है कि पहले के नियम में ये था, बदलाव था कि जो दौड़ का भी कुछ वैसा था, लेकिन आजकल हर फील्ड में जो है कंपटीशन हो गया है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। कंपटीशन हो गया, तो कंपटीशन के हिसाब से आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा, क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि देखिए आजकल परीक्षाएं बहुत टफ हो गई हैं। क्यों? आजकल को आपको पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। पढ़ाई, अब दौड़ दौड़ तो खैर एक कॉमन चीज़ है। फिजिकली हेल्थ के साथ-साथ मेंटली हेल्थ भी आज के डेट में बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों। फिजिकली हेल्थ के अलावा मेंटली हेल्थ आपको बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि यदि आपका फिजिकली हेल्थ खूब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है और मेंटली हेल्थ है ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बेचार, बेबस, लाचार हो जाओगे। क्यों लाचार हो जाओगे? क्योंकि आपके पास भाई रिटन परीक्षा, आज का रिटन परीक्षा बहुत टफ हो चुका है। तो भर्ती के कुछ स्टेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अब जाते ही आप रेसर बन जाओ, जाते ही आप मैराथन बन जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। ये यही तो भूल होती। इंजरी का यही कारण होता है, दर्द पिंडली में यही आने का कारण होता है। पहले आप जाइए, थोड़ा अपने मसल को गरम करना है, गरम करना है मेरे भाई। दौड़ने से पहले आपको मसल को गरम करना है। जैसे थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा बदन को ढीला करें, थोड़ा हिलाए। 5-10 मिनट आपको उसमें टाइम देना है, तब जा करके आप जो है कि दौड़ स्टार्ट करें। नहीं तो इंजरी आने का पूरा पूरा 100% चांस रहता है, क्योंकि बदन ऐंठ जाती है, बदन ऐंठ जाती है। अब अकड़न आने का पूरा पूरा चांस होता है। इसलिए मेरे भाई इस चीज का तो आप पूरी तरह से ख्याल रखो। और अब देखिए, अब बोलते पहला नियम तो वो था कि आप अपने को गर्म रखो, थोड़ा गर्म रख करके ही तो मेरे भाई आगे बढ़ो। देखो हम लोग जो है कि हम लोग को कोई कोच नहीं था, कोई हम लोग कोचिंग सेंटर में नहीं जानते थे, कुछ नहीं। हम लोग तो ऐसे ही दौड़ा करते थे। और छोटी दौड़ के लिए लंबी दौड़ की प्रक्रिया आप रखो, इसको मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा और आप उस हिसाब से आप करते रहें। कहीं आप फेल हो ही नहीं सकते। देखो हम लोग अपने जमाने में कई सारे बीआरओ ऑफिस से ले, बीआरओ से लेकर के सेंटरों की भर्तियां तक हम लोग ने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी नहीं किसी में एक्सलेंट फर्स्ट, एक्सलेंट फर्स्ट, एक्सलेंट फर्स्ट। कभी कभी अचानक तबीयत मान लो कि बिगड़ जाए ना, तो सेकंड, नहीं तो कभी फर्स्ट एक्सलेंट के अलावा हमने कभी मारा ही नहीं। अपने जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तो उस जमाने की बात, आज तो समझो बहुत टफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया बहुत टफ हो गई है मेरे भाई। तो पहला तो ये था कि आप अपने को गर्म रखो, ताकि आपकी इंजरी ना आए, आपको कहीं दर्द ना हो जाए। तो हमेशा आपको पहले एक्सरसाइज करके ही तो आगे बढ़ना है। दूसरा है सांस लेने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन। प्रचुर मात्रा में हम ऑक्सीजन कैसे लें? दोस्तों ऑक्सीजन लेने के लिए भी सीना को, ये नहीं कि ऐसे झुका, देखो झुका कर, ऐसे झुका के करो, देखो आपको तकलीफ होता, सांस लो, देखो तकलीफ होता। तो हल्का सा, थोड़ा सा दौड़ते समय सीना को ऊपर रखें मेरे मित्रों। थोड़ा सा सीना को आप जब ऊपर रखेंगे तो आपको दौड़ने में भी रिलैक्स मिलेगा और सांसें आती जाती रहेगी बढ़िया से। ऑक्सीजन आपको बढ़िया से मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल आपका बना रहेगा। क्योंकि
ऐसे जो है कि दौड़ते समय ऑक्सीजन लेवल बना रहता है। तो इसका बहुत बहुत ख्याल आपको रखना है। देखो भर्ती तो ये तो प्रभु की देन होती है, कोई हो जाता है कोई नहीं होता है। अब जैसे कि मान लीजिए खान सर को ले लीजिए, कोई नहीं भर्ती हुई है तो क्या वो कमा नहीं रहे हैं? तो ऐसा तो दिल में रखना ही नहीं है। ऐसा ये सब आगे बताऊंगा, मेरी आगे वीडियो सब आती रहेगी, आप देखते रहना। आती है, आती रहेगी और देखते रहना है आप। एक वीडियो भी मेरी मिस मत करना। मैं आपको सही राय दूंगा, गलत राय दूंगा, क्योंकि मैं देहात का एक गरीब बच्चा हूं और गरीब आदमी से, मैं एक बच्चे से ही गरीब बना, ऐसे नहीं। गरीब कोई गरीब घर से नहीं होता है भाई। अब हम लोग के माता पिता किसान थे, कृषक थे, तो ऐसे करते आज हम लोग भी नौकरी कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि भाई ऐसा सब प्रक्रिया है। बाप ने कमाया होता तो हम नहीं कमाते, हम कमाएंगे तो हमारा बेटा नहीं कमा। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं, वो सब छोड़िए, वो तो सब नसीब से मिलता है, नसीब से आता है, नसीब से जाता है। सांस लेने का सही तरीका क्या है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऊंचा करके तो आपको ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन उसको हम बनाएं कैसे, सही तरीका क्या है, उसको मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहा हूं, ताकि आपको ये तकलीफ ना हो कि देखिए इन्होंने आप हमारे को कुछ बताए नहीं। तो आपको मैं बताऊंगा। देखिए सांस लेना है, पहले आप ऐसे नहीं कि दौड़ते दौड़ते जाके आप मैराथन बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। मैराथन आपको नहीं तुरंत बनना है ना। पहले आप यदि नए दौड़ने वाले हो तो आपकी पिंडली चढ़ जाएगी, पिंडली ऐंठ जाएगी, पिंडली टाइट हो जाएगी। तो भाई मेरे, अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे दौड़ो ना, ऐसे नहीं 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 नहीं, दौड़ने का भी नहीं। देखो 2 दिन मुंह से सांस लो, नाक से सांस छोड़ो, 2-3 दिन मुंह से सांस लो, नाक से सांस छोड़ो, फिर नाक से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो, नाक से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो। ऐसा कर करके आपके श्वसन क्रिया को बढ़ाना है। धीरे धीरे पहले दौड़ना है, एक ही दिन में मैराथन नहीं बन जाना है आपको, ना ना ना, धीरे धीरे। फिर उसके बाद दौड़ने का जो सही नियम है यदि बोला जाए तो नाक से सांस लो और नाक से ही सांस छोड़ो, ये दौड़ने का नियम होता है। समझ गए इतना चीज? तो यही नियम आपके लिए है, नाक से सांस लो और नाक से सांस छोड़ो। इसलिए कि यदि आप बराबर मुंह से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे तो आपके सीने में दर्द होगा। यह बात आप लिख लेना, याद रखना, आपके सीने में दर्द होने लगेगा। इसलिए मेरे भाई नाक से सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना। हाँ, सांस को बढ़ाने के लिए अभी कभी कभी क्या करो कि 1 मिनट आपकी सांस भर के आप रखो, रखो, छोड़ो मत। उस श्वसन क्रिया बढ़ाने का ये भी नियम है। ये देखिए बाबा रामदेव भी बता दे, श्वसन क्रिया बढ़ाने का ये भी नियम। ये कभी 1 मिनट बांधे, कभी 2 मिनट बांधे। इससे आपको क्या होगा कि ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, श्वसन क्रिया की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप जो है कि पक्का धावक बन सकते हैं, पक्का रेसर बन सकते हैं। चौथा नियम ये हो गया। तीसरा नियम तो वो था, चौथा नियम आपको ये बता रहा हूं कि अपर बॉडी। दोस्तों दौड़ते समय यदि बॉडी को हम आगे, थोड़ा आगे की तरफ, अभी आप देखिए, आप नियम देखिए कि यदि झुके हैं तो आपका मतलब कि ये है कि पोजीशन आपके शरीर का नहीं बन पा रहा है। दौड़ने का जो हल्का सा झुकेंगे और हल्का सा यदि आप झुक रहे हैं तो आपका पोजीशन बन जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आगे झुकते समय पैरों को रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है। इस हिसाब से आपका जो है कि, और हाँ एक बात और है, छोटी दौड़ नहीं दौड़ रहे, 100 मीटर का दौड़ नहीं रहे। भर्ती में तो 1600, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसी सब दौड़े होती हैं जो 10 मिनट 5 किलोमीटर पुलिस की भर्ती जो होती है, ऐसा तो 1600 मीटर की सभी दौड़े नहीं होती हैं। तो आपको पंजा छोटा दौड़ के लिए होता है। जो बोलते हैं ना कि पंजे पे दौड़ो, पंजे पे दौड़ो, मेरे भाई पंजे पे हम लोग दौड़ते, पंजा फैल जाता था और एड़ी इतनी बड़ी हो जाती थी। तो ऐसा भी नहीं, पूरा पग डालिए, पूरा पैर डाल करके दौड़िए, ऐसा बात नहीं, पूरे स्लीपर के साथ दौड़िए ऐसा। और आपका ये पूरा स्लीपर के साथ आप दौड़ेंगे ना तो आप मेरी बात याद रख लेना, कभी भी आपको पिंडली में दर्द नहीं होगा। और जो लोग पंजा से दौड़ते हैं, तेज तो दौड़ते हैं नो डाउट,
तेज दौड़ते हैं, लेकिन उनके पिंडली में दर्द हमेशा बना, उनकी पिंडली कड़ा रहती है, टाइट हो जाती है, मांसपेशियां खींचने लगती है, तो वो कुछ दिन तो दौड़ते हैं, फिर बाद में वो भी पूरे स्लीपर पे ही आ जाते हैं, पूरे पंजे पे ही आ जाते हैं। पूछो उनसे, बोलो कि क्यों नहीं आप भी दौड़ रहे हो पंजे पे। तो ये छोटी 100-200 दौड़ के लिए ये जो है कि प्रक्रियाएं हैं, बड़े दौड़ के लिए ये प्रक्रिया नहीं है। बड़े दौड़ के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा मेरे भाई। जो जैसे मैं, देखिए बहुत प्रकार के लोग बहुत कुछ बताते हैं, ऐसा मैं नहीं, जो मैं किया हूं, जो मेरा अनुभव कहता है। हमने बहुत सारे बीआरओ, बहुत सारे सेंटर, मैं रुड़की से लेकर के, गोवा से लेकर के, अल्मोड़ा से लेकर के, आपके महाराष्ट्र नासिक से लेकर के, पूना से लेकर के, कोई ऐसा बैंक और सेंटर नहीं है जो कि हमने भर्ती नहीं देखा। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, गरीबी क्या नहीं कराती है। कोई अमीर शहजादे का बच्चे वहां पे नहीं जाते हैं, गरीब के ही बच्चे जाते हैं। हाँ, कोई कोई होता है शौकीन, अमीरों में भी कोई शौकीन होता है जो आर्मी की चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा नहीं जाता, लेकिन ज्यादातर से 90% बच्चे जो है गरीब के ही जाते हैं, गरीब की ही माँ आहुति चढ़ाती है। तो मेरे भाई, और रह गया आर मूवमेंट, ये जो हाथों को रिलैक्स, शोल्डर को हमेशा रिलैक्स, लेफ्ट या राइट, दोनों हाथों आर्म मूवमेंट। पांचवा मेरा ये है कि आप आर्म, अपने हाथों को, अपने जो शोल्डर को हमेशा रिलैक्स रखना है। ये नहीं कि टाइट होकर के दौड़, नहीं, रिलैक्स रखना है। जितना आप रिलैक्स रखोगे उतने आपको बॉडी को हेल्थ मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और बॉडी जो आपको थकेगी नहीं, कभी नहीं थकेगी। भाई साहब, आपको थकना नहीं है, आपको मन में रखना ही नहीं कि मैं थका हूं, तभी आपकी ये जो है ना, ये बात बहुत याद रखना है कि आपको मन में नहीं रखना कि हम थके हैं। यदि आप समझ लिए कि मन में आप रख लिए कि मैं थक गया, तब वहां पर के योद्धा वही होता है जो कभी हार स्वीकार नहीं करता है। हाँ, वही योद्धा होता, वही वीर होता, वही वीर माना जाता है। तो कभी आपको हार नहीं मानना। अरे दौड़ कैसे नहीं निकला, कोई एकेडमी में आपको जाने की जरूरत नहीं। जो आप पैसा यहां पे दे रहे हो जी, एकेडमी में दे रहे हो, वो 3,000 4,000 रुपये आप खा करके देखिए ना, कैसे नहीं आपकी दौड़ निकलती है। यह मेरा चैलेंज है, दौड़ कैसे नहीं निकलेगी। मेरे भाई, पूरा वीडियो जो है कि आप देखना, आपको मजा आ जाएगा। और अगले स्टेप में भी इससे भी बढ़कर कैसे आपकी सांस पचाना, उसकी भी सब, मतलब दवा कैसे खाना है, क्या करना, सब आपको वीडियो बना के दो। एकेडमी आपको जाने की किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना चैलेंज देता हूं। एकेडमी में क्या करते हैं, यही सब तो लोग सिखाते हैं। और खाना में क्या खिलाते हैं आप तो देखते हैं, वो सब बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं ये सब चीज। मेरे भाई, आदमी सूख जाता है, लड़का सूख जाता है। हालांकि प्रैक्टिस कराते कोई भी बच्चा सूख ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वही चीज आप घर पे खाओ और घर पे प्रैक्टिस करो, लंबी दौड़ दौड़ो। छोटा क्यों नहीं बोलते हैं कि आप जो है कि 10 रोटी खा रहे हो, आप किसी दिन 2 रोटी यदि खाने को मिलेगा तो उसको झगड़ खा जाओगे। तो वैसे ही है, 10 किलोमीटर की तैयारी करें, 5 किलोमीटर की तैयारी करें, 2 किलोमीटर क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वीडियो में अलग अलग टिप्स बताऊंगा, तब बोलना कि क्यों नहीं दौड़ निकलती। यदि हमारी ये सब दोस्त समझ करके, भाई समझ करके, अपने जैसा इंसान, आदमी, आम आदमी समझ करके मेरे को ये बात ध्यान रखना। और इस वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, शेयर करना। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत लालच है, ऐसा नहीं, आपको। और हाँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे जरूरी है मेरे भाई, पढ़ाई सबसे जरूरी। और मैं अगले वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि आपको कब जगने का है, कब हम जगते थे, कब सोते थे, सब मैं आपको बताऊंगा। और दौड़ तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्यों नहीं निकलेगा। और क्यों नहीं भर्ती हो, आप लंबाई रहेगी तो आप क्यों नहीं भर्ती होंगे, भर्ती 100% होंगे। मेंटली, फिजिकली दोनों सही होना है। जब आप दोनों तरफ से सही रहेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, माफ करिएगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, आपको सुनने में मजा आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये देखिए, बच्चों के लिए मैं बनाया हूं, बच्चों की है, बच्चों के लिए बनाया, जो उनके भविष्य है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किसी का कसम नहीं देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा, बटन नहीं दबेगा तो फिर मजा क्या आएगा। और मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा मेरे वीरों भाइयों।
अभी तो कुछ भर्ती के प्रक्रिया बदल गए और सब बताऊंगा मैं। बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। मेरे पास ब्लैक बोर्ड तो हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नियम बताऊंगा। रिटन परीक्षा के नियम पक्का बताऊंगा, जैसे हम लोग परीक्षा देते थे वो नियम बताऊंगा। देखिए बोलते हैं ना कि आदमी वही बताता है जो अनुभवी होता है। अनुभव मेरा, मैं दिल से बोल रहा हूं, मेरा अनुभव बोल रहा है। और किसी को, अरे मेरे वीरो, मेरे आप सर्टिफिकेट के पीछे देखोगे ना तो पूरे मेला भर्ती, सेंटर की भर्ती तो छोड़ दो, मेला कॉल लेटर की भर्ती तो छोड़ दो, मेला की भर्ती के पूरे भर चुकी है, तब जाके कुछ हुआ। तो आपको तो बोल ही चुका हूं, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। इससे आगे आपको कैसे सांस पचाना है, कैसे क्या करना है, ये सब, और क्या खाना है कैसे, वो सब भी मैं बताऊंगा। मैं क्या खाता था, सॉरी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं क्या खाता तो वो सब चीज बताऊंगा। और सांस क्यों नहीं पचेगी जी, सांस तो पचेगी मेरे वीरों। नमस्कार, शुभ रात्रि।